हाय एवरीवन। मैं आज आपको एटीडी की डिडक्शन के बारे में बताऊंगी। जब हम लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं और हम लोग को बहुत ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो उससे कैसे बचे, क्या क्या डिडक्शन ले सकते हैं, वो सारे। तो मैंने एटीडी के लिए, एटीडी को कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे, डी फॉर दवाई। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए जो भी यूज़ होता है वो एटीडी होता है। तो मेडिकल इंश्योरेंस जो हम लोग लेते हैं वो तो सही है, वो तो आप लोग को पता है कि उसका डिडक्शन अपने को मिल जाता है। बट यहाँ पे एक केस है कि अगर हम लोग कोई सीनियर सिटीज़न है जिसका एज जो है वो 60 से अबव है, तो वो विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस भी उसका डिडक्शन मिल जाएगा अप टू 50,000। वही मैं बोल रही हूँ, लाइक मेडिकल एक्सपेंस फॉर सीनियर सिटीजन इन सम केसेस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और अगर अबव 60 एज है तो 50,000 का विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस डिडक्शन मिल जाएगा। बट अपने को तो अपना जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस तो अपने को चाहिए 25,000 का डिडक्शन लेने के लिए। सो मेडिकल इंश्योरेंस में कितना डिडक्शन आपको मिल जाएगा अगर आपके पेरेंट्स का एज 60 से अबव है? 25 + 50 75। और अगर अगर मान लीजिए कि आपका भी एज 60 से अबव है, आपके पेरेंट्स का भी एज 60 से अबव है, तो टोटल डिडक्शन मिल जाएगा 1 लाख। 1 लाख कैसे हुआ? आपका एज हुआ 60 से अबव, तो आपको 50,000 डिडक्शन मिल जाएगा। और आपके पेरेंट्स का भी एज हुआ 60 से अबव, तो उनको भी 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो 50,000 + 50,000 कितना हो गया? 1 लाख। तो ऐसे ही आपको 1 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा अगर आपका एज 60 से अबव है। और आपको भी फिर वो मेडिकल इंश्योरेंस का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट अगर आपका एज 60 से नीचे है तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस का ज़रूरत पड़ेगा टू गेट द डिडक्शन ऑफ 25,000। ओके। और ये 25,000 का डिडक्शन हम लोग को पूरा मिला के मिलता है, लाइक अपना और अपने स्पाउस का या अपने फैमिली का, मतलब लाइक चिल्ड्रन का। तो टोटल 25,000 मिलता है। ओके। और पेरेंट्स में पापा मम्मी सब कवर होते हैं, हर कोई कवर होता है। वैसे ही फैमिली में जो है सेल्फ में सब कवर होता है, सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। ओके। और मैंने आपको बताया था ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 का अलग से मिलता है। इसका मैक्सिमम लिमिट 5,000 होता है। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं। बट एटीडी का जो मेडिकल इंश्योरेंस का है वो हम लोग को कैश में नहीं, ऑनलाइन या चेक के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का हम लोग कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं। और इसका लिमिट होता है ओनली 5,000। और इसमें रेगुलर जो बॉडी टेस्ट होता है या फुल बॉडी टेस्ट, ये सब कवर होता है। अगर बीमारी होने के बाद हम लोग ओपीडी जाते हैं और वहाँ से कुछ पता चलता है मेरे को, और फिर उसके बाद टेस्ट वेस्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे वैसा कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। लाइक ओपीडी का भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ फुल बॉडी टेस्ट, शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये जो रेगुलर टेस्ट होता है ना, लाइक बीमारी होने से पहले लोग जो करवाते रहते हैं फॉर प्रिकॉशन, वो सबका डिडक्शन मिलेगा और अप टू 5,000 तक मिलेगा। ओके। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर मान लीजिए कि आप 20,000 पे कर रहे हैं अपने फैमिली इंश्योरेंस के लिए और 40,000 पे कर रहे हैं अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट के लिए। सीनियर सिटीजन पेरेंट है तो यहाँ पे आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। ओके। और यहाँ पे आप खुद है तो 20,000 आप पे कर रहे हैं फॉर फैमिली में, तो 20,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब टोटल आपको 60,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। और आराम से मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका मैक्सिमम डिडक्शन कितना हुआ? आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए आपको 50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है और यहाँ पे 25,000 का डिडक्शन मिलता है। मतलब मैक्सिमम डिडक्शन आपको 75,000 तक मिल सकता है। बट आप जो पे कर रहे हैं वो सिर्फ 60,000 है। सो आपको ये पूरा का पूरा 60,000 डिडक्शन आपको ITR से डिडक्ट हो जाएगा, आपके इनकम से डिडक्ट हो जाएगा। ओके। अब मैं आपको ये एटीडीडी के बारे में बताऊंगी। एटीडी तो मैंने देख लिया, मेडिकल इंश्योरेंस, डी फॉर दवाई। सेक्शन एटीडीडी, ये सारे जो भी मैं आपको डिडक्शन बता रही हूँ वो सारे इनकम से डिडक्ट होके आपके जो भी नेट इनकम होंगे ना उस पर टैक्स लगेगा। तो लोग चाहते हैं कि नेट इनकम बहुत कम हो ताकि टैक्स बहुत कम देना पड़े गवर्नमेंट को। तो ये सब ट्रिक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग ये सब जान के ITR खुद से फाइल करके और
अपना जो भी टैक्स है वो कम कर सकते हैं। नाउ 80DD डिपेंडेंट डिसेबल्ड, यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था, लाइक रिया जो है एक टैक्स पेयर है और उसकी जो मदर है वो 40% डिसेबिलिटी सफ़र करती है और वो डिपेंडेंट है उस पर, तो 40% डिसेबिलिटी, ठीक है। और वो 30,000 स्पेंड करती है उनके ट्रीटमेंट पे और वो पे करती है 20,000 इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही है वो 20,000 और ट्रीटमेंट पे 30,000 स्पेंड कर रही है, तो यहाँ पे टोटल वो स्पेंड कर रही है अपनी मदर के लिए 50,000, ठीक है। लेकिन प्रोविज़न क्या कहता है, प्रोविज़न कहता है कि जो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउेबल है वो सिर्फ़ और सिर्फ 75,000 तक का है, ठीक है। और अगर डिसेबिलिटी 80% या 80% से एवव हो तो डिडक्शन मिलता है 1,25,000, पर इनकी मदर जो रिया की मदर है वो सिर्फ़ और सिर्फ 40% का डिसेबिलिटी है। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 75,000 अलाउेबल है, 1,25,000 अगर 80% डिसेबल हो तो। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना, लाइक 40% में 75,000 और 80% में 1,25,000। और 80DD मतलब ये डिपेंडेंट ही होता है, इंडिपेंडेंट अगर कोई है वो डिसेबल है तो वो कवर नहीं होगा। मेरी मदर अगर मेरे पे डिपेंडेंट है, लाइक मेरे चिल्ड्रन डिपेंडेंट है, यही कोई भी, तो उसका डिसेबिलिटी पहले डिपेंडेंट देखेंगे फिर डिसेबिलिटी देखेंगे कि डिसेबिलिटी कितना है, 40 या 80%, और फिर देखेंगे कि हम लोग को कितना डिडक्शन मिल सकता है। अगर 40% है तो 75,000, 80% है तो 1,25,000। Okay, thank you. That's all for the video. And for next video, I will cover 80U, self-disabled, and all other deduction. Thank you. And if you like my video, please subscribe my channel.